नमस्कार दोस्तों, इन्वेस्टमेंट मंत्रा में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप के बारे में। बेसिकली हम लोग जानते हैं कि म्यूचुअल फंड में हम जब भी इन्वेस्टमेंट करने के लिए जाते हैं तो उसमें हमारे सामने तीन प्रॉब्लम्स आती है कि लार्ज कैप क्या होता है, मिड कैप क्या होता है और स्मॉल कैप क्या होता है और हमारे हिसाब से किसमें इन्वेस्ट करना बेटर रहेगा। तो मैं आज यहाँ पर आपको उसी के बारे में डिस्कस करवाऊंगा और बताऊंगा कि लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप को हम कैसे पहचानते हैं और ये किस तरीके से काम करता है। तो बेसिकली दोस्तों होता क्या है कि जब हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उस समय पर कई सारे जो म्यूचुअल फंड के इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं वो लोग ये चेक करते हैं कि हमारा जो पैसा है या जो हमारा फंड हाउस है वो सबसे ज्यादा किस में पैसा लगा रहा है, लार्ज कैप में पैसा लगा रहा है, मिड कैप में लगा रहा है या स्मॉल कैप में लगा रहा है। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, लार्ज कैप आपकी वो कंपनियां होती हैं जो कि आपका मार्केट कैपिटलाइजेशन में आने वाली सबसे बड़ी कंपनियां हैं, वो लार्ज कैप कहलाती हैं। उससे छोटी कंपनियां आपकी मिड कैप और सबसे छोटी कंपनियां आपका स्मॉल कैप कहलाती हैं। तो अभी यहाँ पर इसकी कोई डेफिनेशन 100% कहीं से भी निकल कर नहीं आती है सेबी की तरफ से कि किन कंपनीज को हम लार्ज कैप माने, किन को मिड कैप माने और किन को स्मॉल कैप माने। रहता क्या है दोस्तों कि जब हम अपना पैसा लगाते हैं तो कई सारी जो हमारे फंड इन्वेस्टर्स होते हैं वो हमको बोलते हैं कि हमने आपका पैसा मिड कैप में लगाया, बट जब हम चेक करते हैं तो उसमें उन्होंने पैसा लार्ज कैप में लगाया हुआ होता है। तो इस एक पोटेंशियल डेफिनेशन नहीं होने के कारण हमारे सामने ये दिक्कत आती है। तो अब मैं आपको बताता हूं कि यहाँ लार्ज कैप किसे कहा जाता है। जिन कंपनीज को हम ब्लू चिप कंपनी भी कहते हैं वो हमारी लार्ज कैप कंपनी है। अगर आप किसी ऐसे फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं जिसमें आपको ब्लू चिप बोला जा रहा है, इसका मतलब वो पैसा आपका किस कंपनी में लगेगा, लार्ज कैप वाली कंपनी में लगेगा। अब ये मार्केट कैपिटलाइजेशन एक शब्द है, उसको मैं आपके सामने क्लियर करूंगा, उससे आपके सामने ये क्लियर होगा कि लार्ज कैप क्या है। तो बेसिकली होता क्या है दोस्तों कि जब हम जैसे पर्टिकुलर शेयर में इन्वेस्ट करते हैं तो हमें ये देखना होता है कि कंपनी की शेयर की वैल्यू क्या है। कंपनी की शेयर की वैल्यू और टोटल नंबर ऑफ शेयर का अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें कंपनी की टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन के बारे में पता चलता है। अब अगर हम निफ्टी के उन सारी कंपनीज की मार्केट कैपिटलाइजेशन के बारे में पता करें तो निफ्टी की तरफ से जो फर्स्ट 100 कंपनी जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन सबसे ज्यादा है उनको वो लार्ज कैप में रखते हैं। यानी पहली 1 से लेकर 100 तक की जो कंपनियां हैं जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन सबसे ज्यादा है उनको वो लार्ज कैपिटल कंपनीज मानते हैं। सेकंड जो आता है आपका मिड कैप। मिड कैप जो रहता है वो 101 से लेकर 250 तक की जो कंपनीज है जिनका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो लार्ज से कम है बट स्मॉल से ज्यादा है, वो आपका 101 से लेकर 250 तक की कंपनियां जो आपकी मिड कैप में आती है वो आपका मार्केट कैपिटलाइजेशन उनमें मिड कैप रहता है। सेकेंडली दोस्तों क्या रहता है कि उसके बाद आने वाली कंपनी जितनी भी होती हैं, यानी आप कह सकते हैं 251 से अबव जितनी भी कंपनियां हैं वो आपका मार्केट कैपिटलाइजेशन उससे थोड़ा कम रखती हैं और वो आपकी स्मॉल कैप कंपनियां कहलाती हैं। तो अब मैं आपको बता रहा हूं कि हमारे यहाँ पर किस तरीके से सेंसेक्स में कितना कैपिटलाइजेशन रखा गया है। तो सेंसेक्स जो सेबी की गाइडलाइन है उसके अकॉर्डिंग करीब 75% ऑफ टोटल कैपिटल ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन का लार्ज कैपिटल कंपनीज अपने पास रखती हैं। यानी आप समझिए शेयर मार्केट में जितना भी पैसा लगा हुआ है उसका 75% का जो हिस्सेदारी है वो लार्ज कैप कंपनीज की उनके हाथ में है। सेकंड नंबर पे जो है मिड कैप। मिड कैप में अगर आप चेक करेंगे सेबी की गाइडलाइंस में तो लगभग 13% तक का मार्केट कैपिटलाइजेशन मिड कैपिटल वाली कंपनीज के पास रहता है। और जो आपका 250 से लेकर 500 तक जो आपकी कंपनीज हैं उनके पास कैपिटलाइजेशन करीब है हमारा 5% नहीं 7% के अप्रोक्सीमेट। 7% के अप्रोक्सीमेट जो कैपिटलाइजेशन है वो स्मॉल कैप कंपनीज के पास है 500 तक की। उसके बाद भी वो स्मॉल कैप कंपनीज होती है तो 5% पर शेयर उनके पास भी रहता है। लेकिन ओवरऑल मैं आपको कहूंगा कि 75%, 13% और 7% का जो रेशियो है वो लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनीज के पास रहता है। अब हमें ये समझना है यहाँ पर कि अगर हमें इसके बारे में जानकारी लेनी है तो हमें क्या कर सकते हैं। हम इसके लिए निफ्टी का इंडेक्स देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो इंडेक्स है वो निफ्टी 50 के नाम से एक इंडेक्स रहता है, निफ्टी 100 के नाम से। लार्ज कैपिटल अगर कंपनीज के बारे में आपको पूरी नॉलेज लेनी है तो आप निफ्टी 100 के नाम से जो इंडेक्स आता है उसे आप चेक कर सकते हैं। तो निफ्टी 100 में आपको सारी लार्ज कैपिटल कंपनीज के बारे में पता चल जाएगा। उसके बाद आता है आपका निफ्टी 150। निफ्टी 150 में आपको सारी जितनी भी 100 से लेकर 250 तक की मिड कैप कंपनीज है उसके चार्ट में आपको वो 150 कंपनीज के बारे में पता चल जाएगा जो मिड कैप में आती है।
और उसके बाद आता है आपका निफ्टी 251। निफ्टी 250 जो है वो आपका 500 तक की कंपनीज के बारे में, स्मॉल कैप कंपनी की सारी जानकारी आपको दे देगा। अब हम इसके बाद में डिस्कस करेंगे कि हमारी लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनीज में हम कैसे पैसा लगाते हैं और कैसे हम ये जान सकते हैं कि किस टाइम पर पैसा लगाना हमारे लिए ज्यादा अच्छा रहेगा, किस पर्टिकुलर टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड में। यानी कि हमें सबसे पहले ये चेक करना होता है कि जो म्यूचुअल फंड हम परचेज करने जा रहे हैं वो म्यूचुअल फंड किस टाइप के आपके फंड में पैसा इन्वेस्ट करते हैं। यानी जो हमारा पैसा है वो सारा का सारा या तो लार्ज कैपिटल फंड में जाने वाला है या मिड कैप में या स्मॉल कैप में। तो हमें ये चेक करना जरूरी हो जाता है कि वो किस कंपनीज के किस शेयर में वो पैसा लगाया जा रहा है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो है कैटेगरी वाइज मैंने आपको तीनों कैटेगरी में पैसा बांट के बताया होगा, लार्ज कैपिटल, मिड कैप और स्मॉल कैप में। यहाँ मैंने आपको कैटेगरी की हेल्प के लिए कुछ अलग अलग चीजें बताई हुई, जैसे रिस्क पोटेंशियल कितना है किसका, आपका रिटर्न पोटेंशियल, उसके बाद रिस्क कितनी आ रही है, लिक्विडिटी कितनी है उस फंड में, वॉलेटिलिटी कितनी है और इन्वेस्टर, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हमारे कितने हैं। तो अगर हम बात करते हैं रिस्क पोटेंशियलिटी की, तो लार्ज कैपिटल फंड में ये रिस्क मॉडरेट होती है, बिकॉज ऑफ लार्ज कैपिटलाइजेशन वाली जो कंपनीज होती हैं उनके पास अब ग्रोथ के उतने चांसेस नहीं होते हैं जितने की मिड कैप और स्मॉल कैप के पास होते हैं। तो अगर आप ये रिस्क पोटेंशियल, रिटर्न पोटेंशियलिटी देखेंगे तो मिड कैपिटल के पास हायर है पोटेंशियलिटी और स्मॉल कैप के पास वेरी हाई है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं शिफ्ट होके ऊपर की तरफ लार्ज कैप बन सकती हैं और स्मॉल कैप बन सकती हैं। तो ये कंपनियां आपकी मॉडरेट रहती हैं, क्योंकि इनको अपनी अगर आपको रिटर्न पोटेंशियलिटी बढ़ानी है तो उसके लिए इन्हें बहुत ज्यादा मेहनत करनी होती है, बट इनके पास अभी बहुत सारे चांसेस होते हैं कि ये अपनी रिटर्न पोटेंशियलिटी को बढ़ा सकते हैं। सेकंड नंबर पे आती बात रिस्क की। तो रिस्क में हम देखें तो लार्ज कैपिटल जो कंपनीज होती है उनका लो रिस्क होता है, क्योंकि ये बेस प्रोडक्ट बना के होती है, ऐसे काम कर रही होती है जिनमें रिस्क उतना नहीं होता है। लेकिन मिड कैप और स्मॉल कैप वाली कंपनियों में रिस्क हमेशा बना रहता है, क्योंकि ये ऐसे काम कर रही होती है जिसमें चांसेस हैं कि वो पैसे डूब भी सकते हैं और रिटर्न्स में कोई ना कोई प्रॉब्लम भी आ सकती है। तो इनके पास रिस्क वेरी हाई है स्मॉल कैप के पास, और मिड कैप के पास हाई रिस्क है। बात लिक्विडिटी की बात करें तो इनमें खरीदा बेची पूरे टाइम चलती रहती है, तो इनके पास पैसा हमेशा बना रहता है, खूब सारा पैसा लार्ज कैपिटल वाली कंपनीज के पास बना रहता है। लेकिन इसमें जो लिक्विडिटी है वो भी इसमें भी बनी रहती है, क्योंकि कई सारे हमारे म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स ऐसे होते हैं जो ऐसी कंपनी को सर्च कर रहे होते हैं जो मिड कैप में अपना पैसा इन्वेस्ट कर सके, तो यहाँ पर भी लिक्विडिटी बनी रहती है। बट स्मॉल कैप के पास ये जो लिक्विडिटी वाली बात है वो वेरी लो होती है, क्योंकि यहाँ पर अगर एक बार पैसा निकलना स्टार्ट होता है तो पैसा वापस आने के चांसेस कम होते हैं, और फिर ये और लिक्विडिटी लो पे लो होती चली जाती है, इससे इनका शेयर की वैल्यू भी डाउन हो जाती है। वॉलेटिलिटी की बात करें तो अप्स एंड डाउन सबसे कम देखने को मिलते हैं लार्ज कैप वाली कंपनी में। इनकी जो वॉलेटिलिटी है वो काफी कम रहती है, इसमें अप एंड डाउन कम होते हैं, क्योंकि ये बेसिक शेयर्स वाली कंपनी है जो बड़े बड़े काम कर रही है, तो इसमें इतने उतार चढ़ाव देखने को नहीं मिलते हैं। लेकिन मिड कैप वाली कंपनियों में उतार चढ़ाव आपको बहुत ज्यादा देखने के लिए मिलते हैं, और स्मॉल कैप वाली कंपनियों में भी उतार चढ़ाव अच्छे खासे देखने के लिए मिलते हैं, क्योंकि ये अपने ऐसे काम कर रही होती है जिसमें ये चेंज करना चाहती है अपने आप को और आगे ले जाना चाहती है, इसलिए इनमें वॉलेटिलिटी हाई देखने के लिए मिलती है। लास्ट आता है आपका इन्वेस्टर्स। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो हमारे होते हैं वो जितने भी म्यूचुअल फंड के परचेजर होते हैं या फंड इन्वेस्टर्स होते हैं वो सबसे ज्यादा पैसा आपका लार्ज कैप वाली कंपनियों में लगाते हैं। उसके बाद मिड कैप वाली कंपनियों को भी वो सर्च करते हैं, क्योंकि यही मिड कैप वाली कंपनियां एक टाइम पे लार्ज कैप बनती हैं, इसलिए ये इनको भी सर्च करते हैं और इनको भी अपना टारगेट रखते हैं। बट स्मॉल कैप में क्योंकि रिस्क ज्यादा होता है और काफी ज्यादा वॉलेटिलिटी रहती है, इसलिए स्मॉल कैप में इन्वेस्टर्स अपना पैसा कम ही लगाते हैं। अब एक बात आपको यह समझ लेनी होगी कि स्मॉल कैप वाली कंपनियां ही मिड कैप बनती हैं और मिड कैप वाली कंपनियां ही लार्ज कैप बनती हैं। ऐसा भी होता है कि लार्ज कैप वाली कंपनियां जब अपना काम नहीं कर पाती हैं या प्रॉफिट प्रॉपर तरीके से नहीं आ रहे होते हैं तो मार्केट डाउन जाने की वजह से वो मिड कैप में आ जाती हैं और मिड कैप वाली स्मॉल कैप में आ जाती हैं, और कभी कभी वो बैंकरप्ट भी हो सकती हैं। तो ये कंडीशन है, कंडीशन मार्केट को देखते हुए चेंजेस होती रहती है। थैंक यू।